जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। ठीक है दोस्तों, ये ऑल VVI है, सभी VVI है, मतलब सभी को याद करना है। इसलिए आप सब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिए और इसको हम ट्रिक के साथ में याद करवाएंगे और मेरे साथ आप सब याद करते चलिएगा क्लास में ही। ठीक है दोस्तों, तो फिक्की के महासचिव कौन हो जाएंगे? शैलेश पाठक हो जाएंगे। अब फिक्की से हमारा रूट वर्ड रहेगा फिक्का। ठीक है दोस्तों, फिक्का। ठीक है, फिक्की से क्या रूट वर्ड रहेगा हमारा? फिक्का। अब देखो दोस्तों, आप लोग ये क्लास कर रहे हो और अगर आप लोग पाठ को याद नहीं करते हो तो आपका सारा मेहनत फिक्का पड़ जाएगा। अगर आप लोग मेरा क्लास देख रहे हो या फिर किसी का भी क्लास देखते हो और उस पाठ को याद नहीं करते हो तो आपका सारा मेहनत फिक्का पड़ जाएगा। पाठ से समझेंगे पाठक। ठीक है दोस्तों, फिक्का से फिक्की। अगर आप लोग क्लास करते हो और पाठ को याद नहीं करते हो तो आपका नंबर भी लेस में आएगा। अगर आप लोग क्लास कर रहे हो और उस पाठ को याद नहीं कर रहे हो तो आपका नंबर भी लेस में आएगा और आपका सारा मेहनत फीका पड़ जाएगा। लेस से शैलेश पाठक, पाठ से पाठक, लेस से शैलेश, पाठ से पाठक। तो महासचिव जी क्या करते हैं? क्लास तो करते हैं। महासचिव जी क्लास तो करते हैं लेकिन पाठ को याद नहीं करते हैं, इसीलिए उनका नंबर लेस में आता है और उनका सारा मेहनत फीका पड़ जाता है। तो महासचिव फिक्की के कौन हो जाएंगे? शैलेश पाठक हो जाएंगे। और यहाँ है दोस्तों फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका है। तो यहाँ पर भी फिक्की का रूट वर्ड हम लोग फिक्का ही रखेंगे। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन हो जाएंगे फिक्की का? तो अनंत गोयनका। तो आपकी मेहनत फिक्का पड़ जाएगी। यहाँ पे बताए थे आपको ट्रिक, और यहाँ पे रखेंगे कि फिक्का चीज जो होता है अनंत समय तक नहीं चलता है। फिक्का चीज अनंत समय तक नहीं चलता है, इसलिए उसको हम लोग फेंक देते हैं, यानी कि उसको गो बोल देते हैं। गो बोल देते हैं यानी फेंक देते हैं, भगा देते हैं। फिक्का चीज अनंत समय तक नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग उसको गो बोल देते हैं। तो अनंत गोयनका, या फिर फिक्की के अ से अध्यक्ष अ से अनंत गोयनका, ऐसा भी याद कर सकते हैं कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अ से अध्यक्ष और अ से अनंत गोयनका, अ से अध्यक्ष और अ से अनंत गोयनका। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिक्की के जो अध्यक्ष कौन है? वो जो अनंत सिंह है ना, एक विधायक, मीम वगैरह देखे होंगे आप लोग, बहुत आता है उनका, तो उसमें आप लोग देखे होंगे, उससे भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा भी याद कीजिए। ठीक है, आगे दिखाते हैं आप सबको। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो निर्मल कुमार मिंडा। अब देखो दोस्तों, एसोचैम से समझेंगे ऐसा यानी ऐसो। आप लोग ऐसो काम कीजिए यानी ऐसा काम कीजिए कि आपका माइंड यानी दिमाग, आपका माइंड जो है निर्मल रहे। आप लोग ऐसो काम करो भाई, ऐसा काम करो कि आपका माइंड निर्मल रहे। तो निर्मल से निर्मल कुमार मिंडा माइंड से दिमाग, आपका दिमाग जो है कि नॉर्मल रहे या फिर स्वच्छ रहे। निर्मल यानी स्वच्छ रहे या फिर नॉर्मल रहे। तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? निर्मल कुमार मिंडा। आप लोग ऐसो काम करो कि आपका माइंड निर्मल रहे या फिर नॉर्मल रहे। तो निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है दोस्तों, आगे है एसोचैम का महासचिव। अब देखो एसोचैम का महासचिव मनीष सिंघल। तो एसोचैम ऐसो काम करो, यहाँ पर भी ऐसो ही समझेंगे रूट वर्ड। तो ऐसो काम करो भाई कि सिंगल ना रहो। भाई तुम कुछ ऐसो काम करो कि तुम अब सिंगल ना रहो। अरे भाई कब तक सिंगल रहोगे? जाओ शादी ब्याह करो, गर्लफ्रेंड उर्लफ्रेंड पठाओ, कब तक सिंगल रहोगे? है ना। तो एसोचैम का महासचिव मनीष सिंघल। ऐसो काम कर भाई, अब उम्र हो गया है, ऐसो काम कर कि अब तू सिंगल ना रह। ऐसो काम करो मेरे भाई कि अब तुम सिंगल ना रहो। तो मनीष सिंघल से समझेंगे क्या दोस्तों? मनीष सिंघल। ठीक है, तो एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएंगे? तो मनीष सिंघल। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एसोचैम के जो महासचिव हैं ये ऐसा ना काम ही करते हैं ना कि अभी तक ले सिंगल हैं। एसोचैम के महासचिव ऐसो काम करते हैं कि अभी तक सिंगल हैं। मनीष सिंघल। या फिर म से महासचिव एसोचैम के कौन हो जाएंगे? म से मनीष सिंघल। एसोचैम के म से महासचिव, म से मनीष सिंघल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजीव मेवानी। देखिए दोस्तों, जब भारत में उद्योग खोलिएगा, आपके पास में बहुत मनी आएगा।
मनी से समझेंगे मेमानी, मनी मेमानी में हमारा रूट वर्ड रहेगा मनी। भारत में यदि आप उद्योग खोलते हैं, भारत में यदि आप उद्योग खोलते हैं तो आपकी बहुत मनी हो जाएगी, आपको बहुत मनी होगा, आपकी बहुत मनी रहेगी। इफको के कौन हो जाएंगे तो दिलीप संघानी। इफको के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो दिलीप संघानी। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी। देखो दोस्तों, इफको से समझेंगे ई फेंको नहीं, इफको से समझेंगे ई फेंको नहीं। इफको से क्या समझेंगे, ये फेंको नहीं, इसको दिल के संग में रखो। ये फेंको नहीं, मान लो कि कोई चीज कोई फेंक रहा है तो बोलना है करी ये फेंको नहीं, इसको दिल के पास रखो, यानी कि दिल के संग रखो। दिलीप संघानी। ठीक है दोस्तों। नासकॉम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो सिंधु गंगाधरन हो जाएंगे। देखिए नाश, नाश से समझेंगे कि नाश हो गया है। गंगा जी का देखते हैं ना, इतना न कचरा इसमें है कि इसका नाश हो गया है। तो गंगा के साथ में समझेंगे किसका तो सिंधु नदी का भी नाश हो गया है। तो नाश हो गया है किसका, सिंधु और गंगा नदी का, तो सिंधु गंगाधरन। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है तो सुंदर राम मूर्ति है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कैसा है तो सुंदर है। कितना सुंदर है तो राम जी के मूर्ति जैसा सुंदर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कैसा है तो सुंदर है भाई। और कितना सुंदर है तो राम जी के मूर्ति जैसा सुंदर है, तो सुंदर राम मूर्ति। और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है तो प्रमोद अग्रवाल हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन हो जाएंगे तो सुंदर राम मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो लियो पुरी हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ यूनिट से समझेंगे बिजली का यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक मिनट रुक जाइएगा, ये देखिएगा। मान लीजिए कि दोस्तों भारत में बिजली का बिल, बिजली का जो यूनिट आता है, बिजली का जो यूनिट आता है वो थोड़ा पैसा लेता है, नहीं वो पूरा पैसा लेता है। जो बिजली का यूनिट आता है ना भारत में, जो बिजली का यूनिट आता है वो थोड़ा पैसा नहीं लेता है, नहीं वो पूरा पैसा लेता है। लियो पूरी, लियो पूरी। भारत में जो बिजली का बिल आता है वो लेता है पूरी पैसा, तो लियो पूरी, लियो पूरी। आगे दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन हो जाएंगे तो आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो श्रीनिवास इंजेती। अब देखो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आप अध्यक्ष बनिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप अध्यक्ष बनिएगा तो आपके निवास पे बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष यदि आप बन गए तो आपके निवास पे यानी आपके घर पे बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बनिएगा तो कैसे बनिएगा तो आपको माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, यानी कि आशीष चाहिए, आप आशीष लीजिएगा माँ बाप का, तब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बन जाइएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष बनिएगा तो आपका निवास पे बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा। इस तरीका से दोस्तों हम लोगों ने इसको समाप्त कर लिया, आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के और संगठनों के प्रमुख को। और आगे हम लोग देखेंगे बैंक के प्रमुख अधिकारी को अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।